कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल दंगल दंगल, चोरी कहा चोरी से दंगल लड़वाओगे? भाई आपको अपनी इज्जत प्यारी ना है तो ना सही, हमने अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई। तेरी इज्जत तुम्हें यहीं उतार दूंगा। मंदिर साहब पॉज हियर। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री अब आने वाले समय में एक बड़ी जगह लेती जा रही है और दुनिया भर में जबरदस्त सक्सेसफुल है। इमर्जिंग इंडस्ट्री है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी इंडस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। नजारा टेक्नोलॉजी। आइए दोस्तों, नजारा टेक्नो के आईपीओ की डिटेल्स जाने। दोस्तों, नजारा का ये आईपीओ 17 मार्च से 19 मार्च के बीच में अप्लाई किया जा सकता है। प्राइस 1101, फेस वैल्यू 4 रुपया, 13 का मार्केट लॉट, तो करीबन 14,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अब दोस्तों, ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, क्या यहाँ पे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए हम डिटेल देखेंगे इंडस्ट्री की। हम जानेंगे ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है कि नहीं, हम जानेंगे यह कंपनी कैसी है, हम जानेंगे हमारे और शेयर होल्डर कैसे हैं, हम देखेंगे किस बेसिस पे 1101 प्राइस रखा गया है और क्या हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। चलिए दोस्तों, ऑफर क्या है? ऑफर है ये 52,94,000 शेयर्स की और ये पूरी ऑफर है ऑफर फॉर सेल। यानी दोस्तों, पुराने जो स्टेक होल्डर्स है वह अपना पार्ट यहां सेल करेंगे। दोस्तों, प्री और पोस्ट ऑफर इक्विटी शेयर्स रहेंगे 3,04,52,000। आईपीओ के कारण इसमें और इक्विटी की बढ़ोतरी नहीं होगी। अब दोस्तों, अगर हमने जाना है कि पुराने शेयर होल्डर यहाँ पे सेलिंग शेयर होल्डर होंगे, तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन होंगे सेलिंग शेयर होल्डर्स। आईआईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, अलग अलग वीसी फंड है आईआईएफएल के। मिटर इन्फोटेक एलएलपी, मिटर यानी खुद प्रमोटर की कंपनी है ये। दोस्तों, अलग अलग फंड और प्रमोटर मिलके अपना स्टेक कम करेंगे। दोस्तों, कितना किसका स्टेक है ये डिटेल भी आप इसी लिस्ट में देख सकते हो। दोस्तों, साथ में अगर बैलेंस शीट हम देख ले तो कंपनी की इक्विटी है सिर्फ 11.4 करोड़ की, करीबन 500 करोड़ का रिजर्व है, तो टोटल इक्विटी करीबन 600 करोड़ की होती है। 600 करोड़ की इक्विटी पे दोस्तों नॉन करंट लायबिलिटीज में फाइनेंशियल लायबिलिटीज नहीं है, बोरोइंग्स नहीं है, लीज लायबिलिटी 2 करोड़ की है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि कंपनी पे डेब्ट बर्डन नहीं है। फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करें तो यहाँ पर दोस्तों 2018 में कंपनी ने 182 करोड़ का सेल्स किया था, 19 में ऑलमोस्ट सेम था, पर 20 में यानी प्री कोरोना पोस्ट कोरोना जबरदस्त जम दिखा है। 2020 में 262 करोड़ का सेल्स, यानी 40% से जंप बिजनेस में आया है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रॉफिट लॉस देखे तो प्रॉफिट बहुत ही स्टीफ है। 2018 में 1 करोड़ का प्रॉफिट, 19 में करीबन 7 करोड़ और पिछले साल कंपनी ने 26 करोड़ का लॉस किया है। जो कि ये जो लॉस हुआ था, लॉस अगर हम देखें तो वो हुआ था मेजर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में इनके 130 करोड़ के कॉस्ट के कारण। जी हाँ दोस्तों, यही ऐप रिलेटेड या गेमिंग रिलेटेड कंपनियों का मेन कॉस्ट होता है एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन। ये कॉस्ट जितनी ज्यादा उतना कंपनी सेल्स भविष्य में अच्छा बढ़ा पाएगी,
पर शॉर्ट टर्म इससे प्रॉफिटेबिलिटी चली जाती है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी इतनी बड़ी नहीं है दोस्तों, जैसा हम देख पा रहे हैं 1 से 2 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट लीज में, जिसमें डेब्ट और लीज लायबिलिटी दोनों आ जाती है। तो कंपनी का मेजर कॉस्ट क्या हुआ? एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन और कंटेंट, इवेंट और वेब सर्वर का। तो मेजर शेयर होल्डर इस कंपनी के अगर हम देखें तो मिटर इन्फोटेक एलएलपी जो कि प्रमोटर है 19.56, अर्पित खांडेलवाल 11%। इनके अलावा दोस्तों रिनोन्ड इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला के 10.82% स्टेक है। ये सेलिंग शेयर होल्डर में नहीं थे। इनके अलावा और कई वीसी फंड, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट, आईआईएफएल, इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, जैसे आप देख रहे हो कई अलग अलग वीसीस का निवेश है। दोस्तों व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर? दोस्तों इस ऑफर से कंपनी के पास डायरेक्टली कोई भी प्रोसीड नहीं आने वाला है। पुराने शेयर होल्डर्स पैसा रेस कर रहे हैं। दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर। दोस्तों किस बेस पे 1101 रुपीज प्राइस रखा गया है? तो दो चीज होती है, एक है क्वालिटेटिव फैक्टर, एक है क्वांटिटेटिव। एज पर क्वालिटी फैक्टर कंपनी का कहना है कि कंपनी के पास पोर्टफोलियो है प्रीमियम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का और कंटेंट अलग अलग रीजन और बिजनेसेस के। दोस्तों लार्ज और एंगेज्ड कम्युनिटी यूजर की है, जिसमें अट्रैक्टिव मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज है। सक्सेसफुल इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर पा रहे हैं स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस के द्वारा। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम है जिनके पीछे बड़े मार्क इन्वेस्टर्स हैं और डाइवर्सिफाइड और स्केलेबल बिजनेस में लीडरशिप पोजीशन है। दोस्तों अगर क्वांटिटेटिव फैक्टर देखें तो दोस्तों इनका अर्निंग पर शेयर इस साल 2020 का नेगेटिव था क्योंकि कंपनी ने लॉस किया है। ये साल भी लॉस करने की उम्मीद है क्योंकि ज्यादा कॉस्ट हो रहा है एडवर्टाइजमेंट पे कंपनी को फैलाने के लिए। तो दोस्तों अर्निंग आज की इनकी नहीं है, फिर भी पैसा लोग क्यों खर्च रहे हैं? क्योंकि ये एक इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, आज आप इसकी पी नहीं ढूंढ पाओगे। दूसरी जो कंपनियां अगर आप चेक करें जो लिस्टेड ग्रुप में है तो आपको कोई और कंपनी नहीं मिलेगी जो पीयर ग्रुप में कहते हैं लिस्टेड कंपनियों में। दोस्तों रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनके नेगेटिव है क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों किस बेस पे हम पैसा भर रहे हैं? एनएवी यानी जिसे करीबन बुक वैल्यू से कंपेयर किया जा सकता है, कंपनी की बुक वैल्यू 166 रुपीस की है, तो भी हम करीबन 7-8 गुना प्राइस पे कर रहे हैं। तो दोस्तों आप प्राइस पे कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इमर्जिंग इंडस्ट्री मान के। हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जबरदस्त ग्रोथ रहेगा। अब दोस्तों सिर्फ सोच पे पैसा नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए हमें देखना होगा क्या यह बिजनेस सही में दुनिया भर में सफल हो रहा है, इस इंडस्ट्री के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है। दोस्तों इंडस्ट्री ओवरव्यू चेक करना जरूरी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जिसमें दोस्तों कई उद्योग वर्टिकल में बदलाव का अनुभव कर रहे हैं, जिस तरह से इकोनॉमी में योगदान करते हैं। दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री जिसमें कई अलग अलग वर्टिकल आते हैं, जिसमें वीडियो गेम डिजाइन, उसे पब्लिशिंग करना, डेवलप करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों एक जमाने में ये एस्केपिज्म माना जाता था, आज की कंपोनेंट आज की इंडस्ट्री का ये बन चुका है। दोस्तों एक तरह से गेमिंग इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करती है द मोस्ट टेंजिबल चेंजेस जो दुनिया ने पिछले इतने समय में देखे हैं। दोस्तों बहुत बड़े बदलाव गेमिंग इंडस्ट्री में आए हैं और इन बदलावों को ड्राइव करती है अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, व्यूअरशिप, एंगेजमेंट। इन सब चीजों की वजह से आज गेमिंग पे दुनिया भर के निवेशकों का अटेंशन है। पिछले कुछ दशकों में गेमिंग
इंडस्ट्री दोस्तों पिछले कुछ दशकों में गेमिंग इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट की एक प्रिमिटिव आर्केड स्टाइल से आगे बढ़ गया है। अब एंटरटेनमेंट के ग्राफिकल इमर्सिव और सोशल फॉर्म के रूप में लगभग 160 बिलियन यूएस डॉलर की अब ये इंडस्ट्री बन चुकी है। दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर से बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में से एक है। दोस्तों कोविड 19 जिस प्रकार से कई इंडस्ट्री के लिए शाप था, उसी प्रकार से कई इंडस्ट्री के लिए आशीर्वाद भी था। दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री उन्हीं इंडस्ट्री में से एक है जो कोविड 19 में और ज्यादा एक्सप्लोड हुई। यहाँ दोस्तों मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक नया लीडर है गेमिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ये डेटा देख के चौंकिएगा नहीं, ये ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री के डेटा है जब इसे मूवीज और म्यूजिक के साथ कंपेयर किया जाता है। दोस्तों 2017 में गेमिंग इंडस्ट्री 116 यूएस बिलियन डॉलर की थी। अगर हम मूवीज और म्यूजिक दोनों इंडस्ट्री को कंबाइन करें तो भी इससे दुगनी इंडस्ट्री थी गेमिंग इंडस्ट्री। सेम ट्रेंड दोस्तों 2018, 2019 और 2020 में भी कंटिन्यू रहा। आज दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री करीबन 160 यूएस बिलियन डॉलर की दुनिया भर में बन चुकी है। यहाँ दोस्तों आप ये कह सकते हो कि ये तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड का क्या, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के भी डेटा आपके सामने है। दोस्तों इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो कि 2016 में 2 यूएस बिलियन डॉलर की थी, ये 2023 आते आते 2.7 यूएस बिलियन डॉलर की होगी। दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री उस समय 2016 में सिर्फ उसका 25% थी, बट 2023 आते आते ये बॉलीवुड की रेवेन्यू को करीबन 0.8 बिलियन डॉलर से पार कर देगी। ये जबरदस्त इंक्रीज दोस्तों आने वाला है, क्योंकि अब गेमिंग एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनने वाला है। इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे कारण है गेमिंग, जो एक अच्छा इफेक्टिव फॉर्म है एंटरटेनमेंट का, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर हम देखें तो ज्यादातर जो गेम्स है ये तो फ्री रहती है। दोस्तों फ्री रहने के साथ कई पॉपुलर गेम्स है जिनकी रेवेन्यू पिछले साल जबरदस्त हुई। अगर हम पॉपुलर कुछ गेम्स देखें जैसे डोटा, फोर्टनाइट, पबजी, फ्री फायर, तो ये ज्यादातर फ्री रहती है, पर इसमें इन गेम परचेसेस होती है। और हम अगर इनकी पिछले साल की रेवेन्यू देखें तो ये करीबन 2 बिलियन यूएस डॉलर की थी। तो हम जान सकते हैं कैसे ये फ्री गेम से भी इतनी रेवेन्यू कर पाते। दोस्तों ये गेम्स एक्सेस हो पाती है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, और ई स्पोर्ट्स कल्चर इनको बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों ग्लोबल ट्रेंड गेमिंग इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। दोस्तों क्या वो चीजें हैं जो गेमिंग इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही है? सबसे पहली चीज है इकोनॉमिक ट्रेंड। दोस्तों पोस्ट कोविड इकोनॉमी इमर्जिंग और एडवांस दोनों के लिए अच्छी दिख रही है, और खास करके पोस्ट कोविड गेमिंग को बढ़िया बूस्ट मिला हुआ है। इस बूस्ट के पीछे एक राइजिंग इनकम लेवल भी दोस्तों बड़ा कारण है। दोस्तों पर कैपिटा इनकम भारत की जो 11% से बढ़ती जा रही है रुपी वैल्यू में, ये अगर हम ग्लोबल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ देखें डॉलर में तो 3.5% के मुकाबले करीबन 4 गुना तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक कंडीशन जो इम्प्रूव हो रही है, ये भारत को एक बड़ा एक्टिव कंट्रीब्यूटर बनाएगी
गेमिंग में भी। दोस्तों और एक बड़ा कारण गेमिंग इंप्रूव होने का है इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स। तो स्मार्टफोन यूजर एक अहम भूमिका होते हैं गेमिंग इकोसिस्टम की। दोस्तों क्योंकि ज्यादातर गेमिंग की रेवेन्यू आती है मोबाइल गेम्स में से, तो जितना ज्यादा स्मार्टफोन पेनेट्रेट होता है उतनी गेमिंग इंडस्ट्री को डायरेक्ट बूस्ट मिलती है। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो 2016 से 2020 के बीच में स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि भारत और चाइना में यूएस और ग्लोबल एवरेज से भी बढ़िया रहा। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो 2016 में दुनिया भर में 51% स्मार्टफोन यूजर पेनिट्रेशन था और 176 करोड़ मोबाइल गेमर्स थे, जो कि उम्मीद है 2023 आते आते स्मार्टफोन पेनिट्रेशन 72% हो जाएगा और मोबाइल गेमर्स 331 करोड़ हो जाएंगे। दोस्तों इसी डेटा को अगर आप यूएसए से कंपेयर करो तो यूएस का डेटा जैसा आप देख पा रहे हो 81% स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन था 2016 में और 0.17 बिलियन मोबाइल गेमर थे, जो 2023 आते आते स्मार्टफोन यूजर 88% पेनिट्रेट होंगे और 0.23 बिलियन मोबाइल गेमर रहेंगे, यानी करीबन दोस्तों 23 लाख मोबाइल गेमर। दोस्तों इसी डेटा को अगर हम चाइना से कंपेयर करें 2016 में 77% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और दोस्तों 50 लाख मोबाइल गेमर्स, 2023 में 85% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और 76 लाख गेमर्स। इंडिया से कंपेयर करें तो दोस्तों इंडिया खाली 52% पेनिट्रेशन था 2016 में, 23 आते आते इंडिया में चाइना और यूएस से भी ज्यादा स्मार्टफोन पेनिट्रेट होने की संभावना है, 90% पेनिट्रेशन और मोबाइल गेमर दोस्तों 41 लाख होंगे इंडिया में, जो कि यूएस से दोस्तों डबल हुए। दोस्तों सीधी बात है, जैसे जैसे स्मार्टफोन सस्ते होते हैं और मोबाइल डेटा की कॉस्ट डिक्रीज होती है वैसे वैसे पेनिट्रेशन बढ़ता है और मोबाइल गेमर इंक्रीज होते हैं। तीसरा और अहम कारण राइज इन जनरेशन जेड पॉपुलेशन। दोस्तों जनरेशन जेड पॉपुलेशन डिजिटली मैच्योर है और वो मिलेनियल या जनरेशन एक्स से ज्यादा एक्टिव है गेमिंग में। दोस्तों जनरेशन जेड गेमर डिजिटली नेटिव है और हाई एंड टेक्नोलॉजी और एडवांस गेमिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सक्षम है और यह बडिंग जनरेशन के पास वाइड वेराइटी ऑफ स्मार्टफोन और गेमिंग डिवाइसेस का एक्सेस है, जिससे ये गेमिंग एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा जनरेशन जेड पॉपुलेशन किधर है? ग्लोबली 32% पॉपुलेशन जनरेशन जेड है, तो दोस्तों इंडिया ग्लोबल एवरेज से ज्यादा 35% और यूएस 26% और चाइना 11% से कई गुना ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन मिक्स है, जो कि बूस्ट देगा यूएस और चाइना से भी ज्यादा इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री को। अब अगर दोस्तों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया में है तो आइए दोस्तों देखें द इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री, एक अपॉर्चुनिटी। दोस्तों इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री अगर यूएस और चाइना से कंपेयर करें तो चाइना की गेमिंग रेवेन्यू 2020 में दोस्तों 42.6 बिलियन डॉलर थी, 7.2% का ग्रोथ। यूएस 39 बिलियन डॉलर 11.4% का ग्रोथ। जैसा आप देख पा रहे हो चाइनीज गेमिंग रेवेन्यू ने यूएस को पार किया क्योंकि चाइना में गेमर्स ज्यादा है। सेम थिंग इन इंडिया, इंडिया में अभी 2020 में सिर्फ और सिर्फ 1.5 यूएस डॉलर बिलियन की इंडस्ट्री, लेकिन ग्रोथ आप देखो तो 32.6% का है क्योंकि गेमर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं।
दोस्तों इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का ये प्रोजेक्शन है कि आने वाले समय में करीबन 32% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से बढ़नी चाहिए डिजिटल इंफ्रा और राइज इन क्वालिटी और एंगेजिंग गेमिंग कंटेंट के बढ़ने के कारण। दोस्तों 2024 तक इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री जो कि आज सिर्फ 1.5 बिलियन की है, ये हो जानी चाहिए $3.5 बिलियन की। दोस्तों इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने ऑलरेडी 35 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल से अट्रैक्ट किया है पिछले 6 सालों में। एवरेज रेवेन्यू पर गेमर इंक्रीज हुई है जो US डॉलर 2.3 थी 2016 में, 2020 में ये $8.8 पहुंची। दोस्तों गेम का पेनेट्रेशन भी इंडिया में पिछले 4 सालों में 15% से 3% यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। दोस्तों पिछले दशक में द राइज इन ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी ऑलमोस्ट 10 गुनी बढ़ी है। दोस्तों इसकी वजह से डेवलपिंग कंपनीज को जबरदस्त फायदा होगा आने वाले समय में, और चीप स्मार्टफोन, हाई स्पीड इंटरनेट और रिडक्शन ऑफ डेटा प्राइसेस की ड्राइवर रहेंगे रैपिड ग्रोथ के। दोस्तों द मोबाइल गेमिंग सेगमेंट का ये अनुमान है 2023 आते आते ये $3 बिलियन का मार्केट बनेगा। दोस्तों लीडिंग कंट्रीज को ध्यान में रखे तो यूएस और चाइना ट्रेडिशनली गेमिंग मार्केट को डोमिनेट करती है। भारतीय मार्केट 32% के ग्रोथ से बढ़ रहा है, जो कि चाइना और यूएस 7 और 11% से बढ़ रहा है। भारत का मार्केट जबरदस्त तेजी से ग्रोथ हो रहा है। दोस्तों चाइना की गेमिंग इंडस्ट्री पिछले दशक में 15% से बढ़ी थी 2014 से 18, जबकि इंडियन गेमिंग मार्केट जो क्लोजली चाइनीज गेमिंग मार्केट को पिछले दशक को रिफ्लेक्ट करता है, हम डबल परसेंटेज से ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसे में चाइना की टेंसेंट जैसी कंपनियां इतनी बड़ी हो सकती है, तो दोस्तों भारत का पोटेंशियल भी कम नहीं आका जा सकता। दोस्तों ग्लोबल मोबाइल गेम मार्केट 2016 में $41 बिलियन का था, जो कि 2015 के मुकाबले 30% ज्यादा था। दोस्तों ज्यादातर रेवेन्यूज आई थी फ्री टू प्ले और फ्रीमियम गेम्स में से, डाउनलोड की जाती है और खेली जाती है फ्री में, लेकिन वहां पे गेमर्स को अलाउ किया जाता है गेमिंग एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए वो पैसा खर्च सकते हैं। दोस्तों द मोबाइल गेमिंग मार्केट का अनुमान है 2023 आते आते $116 बिलियन की इंडस्ट्री होगी 15% ग्रोथ के साथ। यहीं पे दोस्तों यूएस की मोबाइल गेमिंग मार्केट 10% से ग्रोथ करेगा, चाइना का 9.3% से, जबकि दोस्तों भारत 39.6% से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों इंडियन मोबाइल गेमिंग मार्केट 40% ईयर ऑन ईयर CAGR की उम्मीद है। दोस्तों चाइना का मार्केट भी 2013 से 2020 के बीच में 41% के कगार से बढ़ा था, और यूएस का मार्केट 2013 से बीच में 21 के कगार से बढ़ा था। दोस्तों डेटा ये बताते हैं कि चाइना और इंडिया को अगर कंपेयर करें तो इंडिया आज वहां है जहां चाइना 10 साल पहले था, मोबाइल गेमिंग नहीं बल्कि कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में। दोस्तों 2012 2013 में चाइना के पास करीबन 30 करोड़ मोबाइल गेमर थे, मैच करते हैं इंडिया के मोबाइल गेमर जो 2020 में थे। सिमिलरली 2012 में चाइना का मोबाइल गेमिंग मार्केट $1.3 बिलियन का था, जो कि इंडिया का आज का मार्केट है। 2010 में भारत में 25 गेम डेवलप की गई थी,
दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड करके आज वही नंबर 400 को पार हो चुका है। 2010 में भारत में 25 गेम डेवलप की गई थी। दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड करके आज वही नंबर 400 को पार हो चुका है। दोस्तों इसे बढ़ाने में बड़ा योगदान मोबाइल इंटरनेट यूजर का है भारत में। जैसा दोस्तों मोबाइल इंटरनेट यूजर 2016 में 30 करोड़ थे, आज करीबन 70 करोड़ है और 2023 आते आते ये 110 करोड़ पार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मोबाइल गेमर 2023 में 41 करोड़ होंगे, यानी अमेरिका के पॉपुलेशन जितने तो इंडिया में मोबाइल गेमर्स होंगे। अर्निंग यानी रेवेन्यू मॉडल मोबाइल गेमिंग की कंपनी के होते हैं दोस्तों फ्रीमियम इन ऐप परचेसेस से, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, इन ऐप एडवर्टाइजिंग से, आउटराइट परचेज से। गूगल प्ले स्टोर पे करीबन 30 लाख ऐप अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ 3% ऐप पेड ऐप है। दोस्तों भारत में 2018 में 10 करोड़ कैजुअल गेमर्स थे, 1.5 करोड़ मिडकोर गेमर्स और 50 लाख हार्डकोर गेमर, जिसमें 2018 से 2020 के बीच में इन सारे सेगमेंट में 100% इंक्रीमेंट दिखा। दोस्तों ये उम्मीद है 2025 आते आते 3-fold इंक्रीज नंबर ऑफ गेमर में होगा और इसमें हार्ड कोर और मिड कोर गेमिंग कम्युनिटी की एवरेज रेवेन्यू पर पेइंग यूजर में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई देगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेटा, परसेंटेज ऑफ गेमर्स बाय नंबर्स ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन गेमिंग प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड। दोस्तों कोविड से पहले 63% गेमर्स ऐसे थे जो कि 5 घंटे से ज्यादा वीक में खेलते थे, जिन्हें सीरियस गेमर कहा जाता है। दोस्तों कोविड के दौरान ये आंकड़े 30% से जम हुए और 82% सीरियस गेमर्स हुए। पोस्ट कोविड यही ग्रोथ 17% से रहेगा, इसकी उम्मीद है। दोस्तों इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेटा, इंक्रीज इन एवरेज आवर ऑफ मोबाइल गेम प्लेड बाय कंट्री 2019 वर्सेस 20 सबसे बड़ा ग्रोथ किधर दिखा है दोस्तों? यस, इंडिया 35% का ग्रोथ आया है। जस्ट अंदाजा लगाइए सबसे ज्यादा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड किस चीज की वजह से होती है? गेम्स की वजह से दोस्तों 51% ऐप डाउनलोड होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल, ई स्पोर्ट्स खेलने वाले गेमर्स की कमाई होती है? तो दोस्तों ऑब्जर्व किया जाता है कि 6 आउट ऑफ टॉप 15 विनिंग प्राइज पूल ई स्पोर्ट्स सेगमेंट पे जाती है। दोस्तों इतना ही नहीं, ग्लोबल एजुकेशन टेक्नोलॉजी मार्केट भी जो 2016 में सिर्फ $27 बिलियन का था, वो $100 बिलियन पार होने की उम्मीद है 2023 तक। 23% का ग्रोथ यहाँ पे दिखेगा। साथ ही दोस्तों इंडियन एजुटेक मार्केट जिसको वैल्यू कर सकते थे 2016 में $247 मिलियन, वो एक्सपेक्टेड है $3.6 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी 2023 तक, यानी 47% का जबरदस्त ग्रोथ, जहां पे हमने कई 250 से करीब स्टार्टअप्स देखे, जिसमें प्लेयर्स थे बायजूस जैसे, वेदांतु, टॉपर, अन एकेडमी और कई। दोस्तों भारत में करीबन 15 लाख स्कूल है और 25 करोड़ स्टूडेंट्स का बेस है। दोस्तों प्यूपिल टू टीचर रेशियो कभी कभी इस वजह से कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसमें ई लर्निंग गैप फिल कर पाता है। दोस्तों अर्ली लर्निंग की ऐप में किडोपिया नाम की जो ऐप है, इसकी यूएस में पॉपुलैरिटी अच्छी है, टॉप 10 में पाई जाती है। किडोपिया दोस्तों 2 से 6 साल के बच्चों को टीच करती। दोस्तों अब तक 50 लाख ऐप डाउनलोड हो चुकी है, 3 लाख
एक्टिव सब्सक्राइबर है और एनुअलाइज रेवेन्यू 175 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों 2019 में नजारा ने पेपर बोट का मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया था और यही पेपर बोट क्रिएटर और पब्लिशर है किडोपिया की। दोस्तों ई स्पोर्ट में नोडविन अभी इंडियन स्पोर्ट मार्केट को 80% से ज्यादा डोमिनेट करती है। दोस्तों नजारा ने नोडविन का मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया हुआ है। दोस्तों 2019 में नजारा ने एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स जो कि ऑपरेट करती है स्पोर्ट कीड़ा, अ लीडिंग स्पोर्ट एंड स्पोर्ट न्यूज डेस्टिनेशन वेबसाइट। दोस्तों नजारा एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है भारत का गेमिंग इकोसिस्टम में, जिसने करीबन 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है पिछले 5 सालों में। तो दोस्तों क्या है नजारा टेक्नोलॉजी? दोस्तों यह भारत की एक लीडिंग डाइवर्सिफाइड गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत में प्रेजेंट है और साथ में इमर्जिंग और डेवलप्ड ग्लोबल मार्केट जैसे कि अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में भी ऑफरिंग करती है। इनकी प्रोडक्ट्स है इंटरनेट एक्टिव गेमिंग, स्पोर्ट्स, गेमिफाइड अर्ली लर्निंग सिस्टम इंक्लूडिंग वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप और कैरम क्लैश मोबाइल गेम्स। किडोपिया इनकी गेमिफाइड अर्ली लर्निंग ऐप है। नोडविन और स्पोर्ट्स कीड़ा स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स मीडिया में, हल्ला प्ले और क्यूनामी स्किल बेस्ड फैंटासी और ट्रिविया गेम्स है। दोस्तों फोकस है बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में, तो रिलाई नहीं होना है एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स पे। दोस्तों 2 बार फंड रेज हुआ है, 2 बार 2005 में करीबन 12 करोड़ और 2018 में 76 करोड़। दोस्तों अभी के बिजनेस के हिसाब से करीबन 34% रेवेन्यू ई स्पोर्ट्स से आ रही है, 33 टेलीको सब्सक्रिप्शन से और 17% रियल मनी गेमिंग से। दोस्तों ज्योग्राफिक सेगमेंट देखे तो 59% रेवेन्यू इंडिया से, 13% एपीएसी और नॉर्थ अमेरिका से और 8% मिडल ईस्ट और अफ्रीका से। दोस्तों इन्हीं ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ने आईआईएफएल, राकेश झुनझुनवाला और रेयर ग्रुप के उत्पल शेठ जैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया था। तो आइए दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पे, यानी कंक्लूजन। हमें क्या करना चाहिए नजारा के आईपीओ में, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंटरनेट का पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ेगा? क्या मोबाइल पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ेगा? अगर जवाब हाँ है तो जरूर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और गेमिंग भी इंडिया में बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा तो इसे लीड कौन करेगा? जरूर दोस्तों नजारा जैसी पायोनियर कंपनियां। आज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, आज रिटर्न ऑन नेटवर्थ नहीं है, लेकिन कल जब इस कंपनियों में 25 से 30% का ग्रोथ मिलेगा तो दोस्तों उम्मीद रखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। दोस्तों धीमे धीमे जैसे कंफर्टेबल होते जाए हम वेटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। शुरुआत के तौर पे आधा या 1% अपने पोर्टफोलियो का जरूर दोस्तों लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूं जो डिस्कशन हुआ ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में जरूर काम लगेगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। कमेंट में जरूर लिखिएगा आप क्या उम्मीद रखते हो नजारा से, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या उम्मीद है नजारा से। अगर आईपीओ में ना भी लगे तो आईपीओ खुलने के बाद जरूर ले सकते हैं दोस्तों। तुरंत प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद ना रखें।